एक्सपांड करते और वहाँ से इंजेक्टेबल्स बनाते और उस मार्केट में बेसिकली सेल करते। अब कंपनी ने क्या देखा कि इतना बड़ा केपेक्स जो है वहाँ पे लग जाएगा, तो उसका क्या होगा, जो आरओआई है मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसको आने में समय लगेगा। अभी हमने रिसेंटली अभी जस्ट इनका हमने ओसीएफ बाई EBITDA के बारे में बात किया, तो वहाँ पे हमने ये देखा कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो आपका बढ़ रहा है। तो कंपनी उसी कंटेक्स्ट में कहता है कि अगर इन्होंने अटलांटा की फैसिलिटी जो है इतना बड़ा केपेक्स अगर एक बार में लगा दिया तो इससे इनका जो कैश फ्लोज है वो आपका अफेक्टेड हो जाएगा। तो पहली बात तो वो है, इसलिए क्या किया है कंपनी ने, इस 100 करोड़ रुपए का कुछ छोटा सा पैसा लिया है, उसके वाया कुछ एक पायलट प्रोजेक्ट करेंगे वहाँ पे यूएस में, अटलांटा में, और एक कम मात्रा में बेसिकली इंजेक्टेबल्स बनाएंगे। और धीरे धीरे जब वो चीज़ कमर्शलाइज हो जाएगी, आगे इनको दिखेगा भविष्य में, तो उस चीज़ को बेसिकली एक तरह से पोस्टपोन कर दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 100 करोड़ रुपये पड़ा कहाँ पे है। तो ये जो 100 करोड़ रुपया है वो आपका एफडीज में रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है इस रुपए का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो कंपनी ने यहीं पे कहा है कि ये जो पैसा है, ये जो पैसा है इनका, मान लीजिए आपका गुजरात में जो इनकी फैसिलिटीज है, आई थिंक बड़ौदा में जो फैसिलिटी